नेट का एग्जाम 40-50 लाख रुपया हमको दीजिए ना, 1 करोड़ रुपया, आप डॉक्टर बन जाइए, हम आपको बना देते हैं। आप आगे अगले बार से हमको कांटेक्ट कर लीजिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, कोनो छोट कैमरे पे बोल रहे हैं तो हम कोनो छोटकी बात कहते हैं कभी? अरे भैया क्या बात आप करते हैं? ये 2 दिन पहले पेपर बाजार में चल रहा है। 2 दिन पहले 2 दिन पहले जो अपराध नियंत्रण के जो एसपी है सुशील कुमार, उससे पूछिए कब आया है ये पेपर उसके पास। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। बीएससी CGL 3 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अब आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच करे और इस मामले में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। हमारे साथ पप्पू यादव है इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आखिर बिहार में कब तक पेपर लीक होता रहेगा? आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होगा? सर, पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री अभी डॉक्टर के बारे में 56 मेडिकल कॉलेज के बारे में बोल रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे। देखिए, पता नहीं इनको कुछ समझ में आता है कि नहीं। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को सच्चाई है कि हाईली एजुकेशन की आवश्यकता है। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन यह कहता है कि संविधान में हम नहीं पढ़ा लिखा भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, सीएम हो सकता है। सबसे पहला आपत्ति मेरी अब यही है भैया, यदि आप इंग्लिश की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड को आप भारत को ले जाने की बात करते हैं, तो यह भी हिंदुस्तान के पीएम सीएम को, एजुकेशन मिनिस्टर को किसी भी कीमत पर जो टेक्नीशियन है, पॉलिटिकल है, उसको हाईली एजुकेशन की आवश्यकता है। पहले आप प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब सबसे पूछिए कि यह पेपर लीक का मामला कब से चल रहा है और इस पर आज तक भारत बंद क्यों नहीं हुआ, इस पर कभी आंदोलन क्यों नहीं हुआ, इस पर बड़े लेवल पर पूरे भारत में हम सब सारे स्टूडेंट लीडर आज तक एक क्यों नहीं हुए। मेरा मानना है कि इसमें जिस पार्टी की सरकार होती है वहां वह स्टूडेंट लीडर उसकी बात नहीं करता है और लगभग कुछ ऐसे स्टूडेंट लीडर हैं जो इन सारे चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए। सबसे ज्यादा 32 पेपर लीक गुजरात में हुए। मध्य प्रदेश में अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ। हिमाचल की चुनाव हारा ही पुलिस पेपर लीक के मामले में। अभी उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, ये मामला चल ही रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई पेपर लीक हुए। लालू यादव जी के समय नहीं, कांग्रेस जब यहां थी तब भी पेपर लीक हुआ था। मेरा सवाल किसी का पेपर लीक हो गया सर, सवाल गाली गलौज का नहीं है। भाजपा ने कह दिया जब तक नीतीश रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। थेथरोलॉजी का, निर्लजता का और बेईमानी का। बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, उस समय बीजेपी और जेडीयू की सरकार सर, मैं वही बात कह रहा हूं ना। उस समय तेजस्वी यादव ने काफी खुलकर बोला था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव खामोश क्यों है? सर, मैं आपको पहले कहा कि लालू यादव जी के समय रंजीत डॉन पैदा हुए थे ना, कई डॉन पैदा हुए थे ना। मेरा सवाल सिस्टम से है। मेरा सवाल, क्या इस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब सो मोटो नोटिस सब कुछ में लेती है, तो जो जज बनाता है, डॉक्टर बनाता है, आईएएस बनाता है, डीएसपी बनाता है, एक बेस्ट इंजीनियर बनाता है, एक बेस्ट प्रोफेसर बनाता है, और उस पर जो जीनियस लड़का है, मिडिल क्लास का, गरीब का, आम आदमी का, हम जानना यह चाहते हैं कि क्या इस हिंदुस्तान में जो महाजीनियस है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है, उस पर बहस मैं नहीं करूंगा। वो 1% लड़का होगा जो गरीब को नहीं रोक पाता है। लेकिन आप देखिएगा कि सेंटर मैनेज हो जाता है। आप देखिएगा जहां क्वेश्चन छपता है वो मैनेज हो जाता है। क्वेश्चन को सेट कौन करता है, क्वेश्चन लाता कौन है? जो बड़े कोचिंग मालिक हैं दिल्ली में अन्य जगहों पर बैठा हुआ, वो क्वेश्चनायर को तय करता है कि हमको कौन कौन क्वेश्चन, बड़ा कोचिंग, क्योंकि उस कोचिंग में जो बच्चा पढ़ता है उसको लगता है जब तक हम, वो करोड़ों अरबों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है ऊपर से। सर, बीएससी का जो पेपर लीक हुआ, इसमें 10 बजे एग्जाम था, 10:45 मैं उसी पर आ रहा हूँ और मोतिहारी से हुआ है ये पेपर। सर, मेरा सवाल बीपीएससी का नहीं है, मेरा सवाल पूरे कंट्री में। यह कह रहा हूं, अभी पहले तो आप एसटीटी और टीटी में आप कहते हो नंबर लाओ नौकरी पाओ, तो नंबर लाओ नौकरी पाओ में तो आईएएस भी फेल कर जाएगा। आईएएस के बाप का दिन है, ले आए तो उतना नंबर जितना नंबर पप्पू यादव का बेटा हम तो खरीद लेंगे। आखिर जवाबदेही किसकी होगी? सर, मैं तो बात कहता हूं कि ये जवाबदेही शिक्षा मंत्री है, ये जवाबदेही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, ये जवाबदेही सेक्रेटरी है, चेयरमैन है बीपीएससी का, यूपीएससी का,
नेट का एग्जाम 40-50 लाख रुपया हमको दीजिए ना, 1 करोड़ रुपया, आप डॉक्टर बन जाइए, हम आपको बना देते हैं। आप आगे अगले बार से हमको कांटेक्ट कर लीजिए। नहीं, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कोनो कैमरे पे बोल रहे हैं तो हम कोनो छोटकी बात कहते हैं कभी? सर हद हो गया, हमको तो आप ऐसा बात करते हैं। देखें जरा, आप जरा सा देखिए ये पेपर कब आया। पेपर तो 10 बजे के बाद लीक हुआ है एग्जाम के दिन। अरे भैया क्या बात आप करते हैं, ये 2 दिन पहले पेपर बाजार में चल रहा है। 2 दिन पहले 2 दिन पहले जो अपराध नियंत्रण के जो एसपी हैं सुशील कुमार, उससे पूछिए कब आया है ये पेपर उसके पास, पूछिए जरा। और उस पर कुछ नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि एजुकेशन मिनिस्टर पर एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं ये होता है? पेपर आपके पास 2 दिन पहले आया, हमारे पास नहीं, पूरा मार्केट में 2 दिन पहले चल रहा है। एग्जाम से और 2 दिन पहले। एग्जामिनेशन जिस सेंटर पर पेपर लीक हुआ आप उसी का करोगे, और उसके बाद क्या होगा? सर जब 2 दिन पहले या 10 घंटा भी पहले पेपर आ गया तो लगभग सबके सेंटर में चला गया। लेकिन आर्थिक अपराध के जांच में ये पता चला कि और 10 बजे के बाद ये पेपर आउट हुआ जब स्टूडेंट गए थे एग्जाम देने। सर गलत, ये अखबार को पहले आ चुका है। जेमर लगने के बाद ये पेपर आउट कैसे होता है, हमको पहले ये बता दे। और बड़ी मछली आज तक जेल क्यों नहीं जाती है? मंत्री जी, सेक्रेटरी, चेयरमैन, कोचिंग माफिया, सेंटर, ये एक तो सेंटर को कभी छोटी छोटी मछली को आप भेज देते हो। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारत के हर स्टूडेंट विंग को बिना पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के खिलाफ हमें बात करनी पड़ेगी। हर परिस्थितियों में बात करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है, हमें चेंजर बनना है कि नहीं। यदि बनना है हिंदुस्तान के, यदि किसान के बेटे, मजदूर का बेटा, रिक्शा वाला बेटा, ठेला वाला बेटा, टेम्पो वाला बेटा, मिडिल क्लास का बेटा, मजदूरी, इसके बच्चों को यदि जिंदगी बनानी है तो हमें पेपर लीक के खिलाफ हमें पूरे देश में एक होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब अन्य चीजों में सो मोटो नोटिस लेती है तो फिर ऐसे चीजों में क्यों नहीं? जो भविष्य है भारत का, उसको आप उसके पढ़ाई को, उसके जीनियसपन को कैसे खत्म कर रहे हैं? ये मेरे लिए सबसे गहरी चिंता है। सवाल गाली गलौज से नहीं है। 9 लाख अभ्यर्थी इस पूरे एग्जाम में शामिल हुए थे। मैं इस 9 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। आप आए, बोल दिए, मुंह में मुंह का चाम है, कुछ बोल देना है। मेरा सवाल सिस्टम से है, मेरा सवाल एजुकेशन मिनिस्टर से है, मेरा सवाल एजुकेशन सेक्रेटरी से है, मेरा सवाल एजुकेशन डिप्टी सेक्रेटरी से है, मेरा सवाल बीपीएससी यूपीएससी, मेरा सवाल कोचिंग माफियाओं से है, मेरा सवाल सेंटर के उस सीनियर से है जो लोग जेमर लगने के बाद भी इस तरह की कर लेते हैं। इस पर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इसकी पूरी जांच होना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। छोटी छोटी मछली को करके दाव दिया जाता है। क्या इस बीपीएससी के बाद फिर कोई पेपर लीक नहीं होगा? तेजस्वी यादव जी और ये सरकार लेंगे तो चैलेंज करके कहे, और नहीं लेंगे तो फिर तेजस्वी जी से लेके सबको एक होना पड़ेगा और इस सिस्टम के खिलाफ हमें अब सीधी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बड़ा सवाल पप्पू यादव ने कर दिया है साफ तौर पे, और कहा है कि पेपर 2 दिन पहले ही लीक हो गया था, लेकिन जो खबरें आ रही थी उस वक्त पता चल रहा था कि 10 बजे के बाद ये पेपर लीक हुआ। लेकिन एक बड़ा खुलासा पप्पू यादव ने आज किया है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।